हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रमज़ान का महीना चल रहा है और ये इबादत का महीना है। तो इसमें हम इबादत कम और किचन में ज़्यादा रहते हैं। हम खासकर जो लेडीज़ होती है वो कुकिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। इफ्तारी की प्रिपरेशन, सहरी की प्रिपरेशन, ये सारे कामों में हमारा ज़्यादा वक्त ज़ाया हो जाता है और हमें बहुत ही कम इबादत का टाइम मिलता है। तो किस तरह से हम किचन के काम को आसान कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत के लिए हम वक्त निकाल सकते हैं। साथ ही साथ सब्जियों को लॉन्ग टर्म तक कैसे स्टोर कर सकते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सहरी के लिए अगर मुझे पराठा या रोटी बनाना है तो मैं रात में ही आटा गूंद कर रख लेती हूँ। इफ्तारी के लिए देखिए मैं पहले से ही इस तरह से बॉईल, जब मैं दाल वगैरह बनाती हूँ तो पहले से ही आलू को बॉईल करके उसी के साथ रख देती हूँ। तो ये 2 in 1 काम हो जाता है। जब भी हमें टिक्की वगैरह बनाने हैं तो इसे आराम से निकाल कर हम इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मटन भी ले लिया है और मटन को मैंने अलग अलग रखा है। जो विद बोन है और विदाउट बोन है उन्हें मैंने अलग रखा है। साथ ही साथ कीमे को मैंने अलग रखा है और मैं सबके पैकेट्स बना रही हूँ कि एक वक्त में मुझे जितना बनाना है उतने का ही पैकेट्स बनाना है। इससे हमें निकालने में आसानी होती है, साथ साथ ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे रहते हैं। और जब हम इसे पूरा निकालते हैं तो इसे बर्फ़ से निकालने में इसमें पानी यूज़ होता है, जिससे इसका जो टेस्ट है वो भी चेंज होता है और जल्दी ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैंने इस तरह से देखिए छोटे छोटे पैकेट्स बना लिए हैं। जब भी मुझे यूज़ करना है तो मैं एक पैकेट निकाल कर यूज़ कर सकती हूँ। और मैंने इन्हें बिना धोए ही रखा है। निकालने के बाद इसे 2 से 3 बार अगर पानी से धोया जाए तो ये बहुत ही आसानी से बर्फ़ से निकल जाते हैं। इसी तरह से टमाटर का इस्तेमाल हमारी हर एक सालन में, हर एक रेसिपीज में यूज़ होता है। तो इसको मैंने इस तरह से पीस लिया है और मैंने इसे बिना उबाले ही पीसा है। आप इन्हें उबाल कर भी पीस सकते हैं। और इसको इस तरह से मैंने आइस क्यूब बना लिया है और एक जिपलॉक बैग में रख लिया है। और जब भी हमें करी बनाना हो तो इस क्यूब्स को जितना भी क्वांटिटी आपको रिक्वायर है उसे आप निकाल कर डायरेक्टली करी में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दूसरी कोई रेसिपीज में। और इसे मैंने फ्रीजर में रखा है। और नेक्स्ट डे की शुरुआत मेरी इस तरह से हुई। ये तो जो भी काम आप किचन के प्रिपरेशन के लिए करें तो उनको कुछ हिस्सों में बांट ले, एक साथ ही सारा ना लेकर बैठ जाए। एक दिन के लिए एक काम रखे। और नेक्स्ट डे देखिए मेरे पास आ गई थी ये सारी सब्जियां। तो इन्हें कैसे स्टोर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आज हम वो देखने वाले हैं। तो मेरा फ्रिज जो है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, मीडियम साइज़ का। एंड सब्जियां है ज़्यादा, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं तो सब मार्केट बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए हमें बल्क में ही उठाना पड़ता है। और जो ग्रीन सब्जियां है मेरी फेवरेट्स है, तो मुझे चाहिए ही होता है ग्रीन सब्जियां। एंड धनिया उसमें सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरी। जो धनिया है वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है, विद इन अ वीक और 15 डेज़ में ये ख़राब हो जाता है। तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए हम कैसे स्टोर कर सकते हैं ये वो देखेंगे। तो ये एक बड़ा सा बंच है मेरे पास धनिए का। तो सबसे पहले जो इसकी जड़ है उन्हें निकाल लेंगे और जो पत्तियां है उन्हें हम रख लेंगे इस तरह से कट करके। और जो धनिया है इसको हम साफ कर लेंगे। इसमें जो भी खराब पत्तियां है ये उन्हें हम निकाल लेंगे और जो एक्स्ट्रा दूसरी पत्तियां वगैरह आ गई है उन्हें भी हम निकाल लेंगे। तो मैं कितनी भी रेसिपी बनाऊं तो ये 1 वीक में तो बिल्कुल भी नहीं खत्म होने वाला है। तो इसे मैं कैसे स्टोर करूंगी कि थोड़े से इन्हें मैं एक कंटेनर में ऐड करके रख लूंगी। और इसमें सबसे पहले हम नीचे टिश्यू पेपर रख लेंगे ताकि कुछ भी मॉइस्चर हो तो वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले। और फ्रिज में ये मॉइस्चर निकलता रहता है तो नीचे जाके बैठ जाएगा। और ऊपर से भी हम टिश्यू पेपर लगा लेंगे ताकि ये गीला ना हो। गीला होने की वजह से ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और इसको मैं फ्रिज के डोर पे ही रखती हूँ ताकि ये निकालने में आसान हो। और ये जितना बचा है इसे मैं एक जिपलॉक बैग में अभी रख रही हूँ और कल मैं इसे पीस के इसका आइस क्यूब बनाकर रख लूँगी। तो सबसे पहले मैंने जो कंटेनर में रखा है उसे इस्तेमाल करूँगी और उसके बाद जो मैंने क्यूब बनाया है उसे इस्तेमाल करूँगी। मैंने धनिया को धोया नहीं है, धोने से ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं, कितना भी आप सुखा लो लेकिन वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और ये मैंने ट्राई किया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मेरे पास सरसों का 2 बंच है और इसकी जो डंठल है और जड़ है इन्हें हम काट के सबसे पहले अलग कर लेंगे। पालक है मेरे पास,
ये देख सकते हैं, इन्हें भी मैं कट करके सबसे पहले इनकी जो जड़ है उन्हें हम अलग कर लेंगे इस तरह से, और इसको अच्छी तरीके से छाट लेंगे ताकि इसमें जो भी सड़ी गली पत्तियां है उन्हें हम अच्छी तरीके से अलग कर लेंगे। और देख सकते हैं थोड़ा सा गीला है और इसको हल्का सा ड्राई कर लेंगे। मैंने इन्हें धोया नहीं है, आप धोएंगे तो ये सारी सब्जियां बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगी और गल जाएगी बिल्कुल भी। साथ ही मेरे पास सोया है, देख सकते हैं, इन्हें भी अच्छी तरीके से चुन लेना है इस तरह से, ताकि कोई भी सड़ी गली या सूखी पत्तियां हो तो उन्हें हम निकाल लेंगे और इस तरह से जिपलॉक बैग में रख लेंगे। और इन्हें जब भी आपको निकालना हो तो जितना आपको निकालना है फ्रिज में रखते हुए ही निकाल लेना है, और फ्रिज के बाहर बिल्कुल भी नहीं निकालना है क्योंकि इसमें मॉइस्चर आ जाता है तो फिर सब्जियां खराब हो जाती है। इसी तरह से मैंने बथुआ को भी जिपलॉक बैग में ऐड कर लिया है। आप चाहे तो नीचे टिश्यू पेपर भी रख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद इस तरह से मेरे पास स्प्रिंग ऑनियंस है और इसकी जो ऑनियन वाला पार्ट है इसे मैं कट कर रही हूँ। तो ये सब्जी ऐसी है कि बहुत ही जल्दी खराब हो जाती है और जब मुझे यूज़ करना होता है तो फिर मिलती नहीं है। तो मैं इसे क्या करती हूँ, इस तरह से देखिए अलग कर लेना है, इसके जो प्याज वाला पार्ट है उसे अलग कर लेना है और इसमें जो भी इस पीली पत्तियां है और ख़राब पत्तियां हैं उन्हें अलग कर लेना है इस तरह से, और इसे अच्छे से धोकर ड्राई कर लेना है। तो अगर इसमें थोड़ा बहुत पानी भी रह जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम इसे फ्रीजर में रखने वाले हैं। तो इसे मैंने धोकर ड्राई करने के लिए इस तरह से रख लिया है, पंखे के नीचे ही मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख दूंगी। उसके बाद ये ड्राई हो जाएगा और इसका जो वाइट पार्ट है उसको काट कर और जो इसका हरा पार्ट है उसको अलग से काट के जिपलॉक बैग में रख के हम फ्रीजर में रख देंगे। तो ये 1 महीने तक आराम से हम स्टोर कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर 2 किलो टमाटर है और इसका जो डंठल है उसे हम निकाल लेंगे, उसकी वजह से बहुत ही जल्दी सड़न आ सकती है इसमें। और मैंने इसे धोया नहीं है, एक बड़ा कंटेनर ले लिया है और इसमें ही मैं ऐड कर रही हूँ इन टमाटर को। और जो एक्स्ट्रा बच गया था उन्हें हमें क्या करना है कि जो आइस क्यूब मैंने बनाकर बताया था बस उसी तरह से इसे पीस कर आइस क्यूब बनाकर स्टोर कर लेंगे। और जो वो मैंने कंटेनर में रखा है उसे हम फ्रिज में रख देंगे। तो गर्मियाँ चल रही है, साथ में रमज़ान भी है, तो नींबू का शरबत तो ज़रूरी होता है। और इस नींबू को आप चाहे तो जूस निकाल कर इसको आइस क्यूब बनाकर रख सकते हो, लेकिन मैं इस वक्त इसी तरह स्टोर कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी और भी बहुत सारे काम हैं और आज के लिए मैं इतना ही करूँगी। और नेक्स्ट डे मैं इसके आइस क्यूब बनाकर फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और इन्हें मैंने बिल्कुल भी धोया नहीं है क्योंकि धोने से इसका जो लाइफ है वो बहुत ही कम हो जाता है। अगर आप इसको 7-8 दिन के लिए रखना चाहते हैं तो आप धो सकते हो, लेकिन अप टू 20 to 25 डेज ये ऐसे ही रहेंगे अगर आपने पानी इस्तेमाल नहीं किया है। कुछ सब्जियां ऐसी है जो कि जल्दी ख़राब नहीं होती है और इनमें शिमला मिर्च और कैबेज एक है जो कि जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो मैंने इन्हें क्लिंग रैप कर रही हूँ और इसी तरह से इसे स्टोर करके अप टू 1 मंथ के लिए आराम से रख सकते हैं। 1 मंथ में भी ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। और जो स्प्रिंग ऑनियंस का हमने ऑनियंस निकाला था उसे भी इस तरह से क्लीन करके धो के इस तरह से एक कंटेनर में रख लेंगे और इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी और इसे जल्दी से इस्तेमाल कर लूँगी। तो इसे ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं करूँगी मैं। उसके बाद जो सब्जियों को मैंने सुखाने के लिए रखा था उन्हें भी मैंने इस तरह से जिपलॉक बैग में रख लिया है। तो अदरक को इस तरह से एक कंटेनर में रख देंगे और नीचे मैंने टिश्यू पेपर लगा लिया है और इसे मैं ओपन करके ही रखूँगी फ्रिज के अंदर। और हरी मिर्ची को मैंने इस तरह से डंठल तोड़ कर रख लिया है, इसको भी मैं ऐड कर रही हूँ जिपलॉक बैग में। देखिए बहुत लोग आपको बोलेंगे कि धोकर इसको और डंठल तोड़ कर रखना है, लेकिन मैंने इस्तेमाल किया है, धोकर भी मैंने रखा है, लेकिन वो जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं। चूँकि मुझे ज़्यादा टाइम के लिए रखना है इसलिए मैंने इन्हें बिना धोए ही डंठल साफ करके रखा है। और मैंने इस तरह से करेला और ये बैगन वगैरह ले लिया है और इन्हें भी मैं इसी तरह से स्टोर कर रही हूँ और 15 दिन तक ये ऐसे ही रहते हैं। विदिन 15 डेज आप इन्हें खा लें तो आपका मन भर जाएगा। लेकिन ये आपकी ये जो सब
सब्जियां है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी ये इस तरह से अगर आपने स्टोर कर लिया तो देखिए इसका जो भी एयर है उसे निकाल देना है और बीच बीच में इसे चेक करते रहना है कि कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हुई है। बीट रूट को भी आप बहुत तरीके से स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये एक तरीका ऐसा है जिसमें बीट रूट सूख जाते हैं लेकिन ये ख़राब नहीं होते हैं और ये बिल्कुल भी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। लेकिन ये जो काकड़ी है ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। आप इसको कैसे भी रखें, इसे 7 to 8 डेज़ में आपको ख़त्म ही करना है क्योंकि ये जल्दी से पीले हो जाते हैं। तो मैंने इसे कंटेनर में रख दिया है इस तरह से, लेकिन इसका जो ढक्कन है वो नहीं लगाना है क्योंकि अगर इसमें एयर आती रहेगी तो इसका जो मॉइस्चर है वो निकलता रहेगा और ये ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरह से मैंने खोल कर ही रखा है और कुछ को मैंने इस तरह से जिपलॉक बैग में ऐड कर लिया है और जिपलॉक बैग का जो है हम जल्दी फिनिश कर लेंगे क्योंकि इसे बंद करके रखेंगे तो इसमें मॉइस्चर आएगा और उससे ये ख़राब होने के चांसेस हो जाएंगे। तो अगर इन सब्जियों को आप कल परसों में यूज़ करने वाले हैं तो इन्हें धोकर अच्छे से कट करके भी रख सकते हैं, उससे भी जो है बहुत ही आसानी हो जाती है। सब्जियों को एक रात पहले कटिंग करके रखने से या फिर एक दिन पहले कटिंग करके रखने से। थोड़े से गाजर को मैंने इस तरह से जिपलॉक बैग में रख लिया है और थोड़ी को मैंने घिस कर रख लिया है ये हलवा बनाने के लिए, और जिन्हें मैंने घिस के रखा है उसे मैं फ्रीजर में रख रही हूँ और इसे मैं फ्रिज में रख रही हूँ क्योंकि इसे मैं जल्दी यूज़ कर लूँगी। और देख सकते हैं मैंने असेंबल कर लिया है फ्रिज को और इतनी सारी सब्जियों को मैंने किस तरह से स्टोर किया है। और अगर आप जिपलॉक बैग में नहीं रखते तो आपकी जो सब्जियां है पूरी फ्रिज में नहीं आती। आप देख सकते हैं दूसरी एक्स्ट्रा चीज़ें भी बहुत सारी रखी हुई है जो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो 1 महीने से भी ज़्यादा चलेगी और कुछ 1 महीना और 15 दिन में ख़राब हो जाएगी। तो इन्हें आप अपने तौर तरीके से इस्तेमाल करिएगा, आपकी कुकिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह की और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए।